दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। एक बहुत छोटी सी स्टोरी यहाँ पर मुझे याद आ रही है और वो स्टोरी आपको बहुत प्रोत्साहित करेगी। तो ये स्टोरी आप ज़रूर पूरी सुनिएगा। एक बार धीरज नाम का एक लड़का होता है। वो उसकी आदत क्या होती है कि हर 6 महीने में नया काम शुरू करता है, यानी कि 3 से 6 महीने किसी काम को करेगा। जब उसे उसकी मनपसंद का काम नहीं दिखता तो उस काम को वो छोड़ देता है। उसके बाद दोबारा फिर 3 से 6 महीने बाद दूसरा काम करता है, फिर उसको छोड़ देता है। उसके बाद फिर ऐसा करता रहता है और कई सालों से वो अपने काम में सेटल नहीं हो पा रहा था और उसके माता-पिता इस बात को लेके बहुत परेशान थे कि धीरज जो है किसी भी काम में सेटल नहीं हो पा रहा है, उसको काम समझ में नहीं आता और हर 3 महीने 6 महीने में वो काम छोड़ देता है और कहता है कि उस काम में ये कमी थी, उस काम में वो कमी थी। तो दोस्तों, एक बार उस गांव के अंदर एक गुरु आते हैं और वो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, एक महान गुरुजी होते हैं। प्रवचन सुनाने के लिए गांव में आते हैं तो धीरज के माता पिता उसको लेके जाते हैं उस गुरुजी के पास और सारी समस्या बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि धीरज को कि आप बिल्कुल भोर में मॉर्निंग में मेरे आश्रम आए, मेरी कुटिया में आए। तो जैसे ही वो गुरुजी धीरज जो है मॉर्निंग में गुरुजी के पास जाता है तो धीरज का उठने का मन तो नहीं करता, क्योंकि उसकी आदत होती है लेट उठने की। लेकिन फिर भी कुछ उसको ऐसा रहस्य मिलने वाला था जिससे वो कामयाब हो सकता था। तो गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ धीरज, आपको कौन सा फल अत्यधिक पसंद है? तो धीरज कहता है कि गुरुजी मुझे आम बहुत पसंद है। तो गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो, वहाँ कोने पर एक बोरी में कुछ आम की गुठलियाँ हैं, एक गुठली निकालकर आप सामने एक मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए और उसमें कुछ पानी डाल दीजिए। तो ऐसा धीरज करते हैं और उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, गाड़ देते हैं ज़मीन में गुठली को और गुरुजी के पास वो चले जाते हैं। अब गुरुजी कहते हैं धीरज आप जाके एक बार देखो, आधा घंटा हो गया, क्या इसमें कुछ फल निकला क्या? तो धीरज कहते हैं कि इसमें फल इतनी जल्दी कैसे निकल सकता है, लेकिन फिर भी गुरुजी का आदेश था, मानना था। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं वहाँ पर और वो देखते हैं तो फल तो कुछ निकलना ही नहीं था। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो गुरुजी के पास वापस जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी हो सकता है कि टाइम लगे, आप बैठ जाओ, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर चेक कर लेना। तो जैसे ही 1 घंटा होता है गुरुजी कहते हैं एक बार देखो धीरज जाके, क्या पता इस बार फल निकल आया हो। लेकिन धीरज को मालूम था कि फल तो इतनी जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी बहरहाल एक ऑर्डर था तो जाना था। जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर देखते हैं फल कुछ नहीं निकलता। तो गुरुजी कहते हैं कि धीरज एक काम करो, हो सकता है यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तुम एक काम करो, उस बोरी में से एक और गुठली निकालो और उसको दूसरी जगह गाड़ दो। अब जैसे ही दूसरी जगह गुठली को गाड़ते हैं उसके आधे घंटे बाद गुरुजी कहते हैं कि दोबारा देख के आओ, क्या फल निकला क्या? तो धीरज कहता है कि नहीं गुरुजी, फल तो कुछ नहीं निकला, वहाँ पौधा भी नहीं निकला अभी तक। कह रहे कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और इंतज़ार करो। 1 घंटे बाद फिर गुरुजी वापस धीरज को भेजते हैं कि देख के आओ क्या फल निकला क्या। तो इस बार धीरज को बहुत गुस्सा चढ़ता है और ये कहता है कि गुरुजी आप इतने महान पुरुष हैं, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि एक गुठली को लगाते हैं तो फल बनने में काफ़ी समय लगता है, एक अच्छी अवधि लगती है, तब जाके उसमें फल निकलता है। इतनी आसानी से फल नहीं निकलता, पहले उसमें हम मिट्टी में गाड़ेंगे, खाद डालेंगे, समय पर पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, तब जाके उसमें पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और उसके बाद फल बनेगा। और तकरीबन 3 से 5 साल का अवधि लगता है, समय लगता है फल निकलने में। गुरुजी बहुत धीमी सी मुस्कान में मुस्कुराते हैं और कहते हैं धीरज बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप किसी एक काम को शुरू करते हैं तो उसमें समय देना चाहिए। आप अपने मनपसंद के हिसाब से काम ना मिलने की वजह से आप काम को छोड़ देते हैं। समय समय पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, समय समय पर आपको उस काम से लड़ने के लिए अनुशासन के साथ काम करना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा एक काम में, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। आपको जब भी जीवन में इस तरीके से काम बदलने का मन करे तो उस गुठली को आप याद करें जो कि फल बनने में वो समय लेती है और 3 से 5 साल का समय लेती है।
इस बार धीरज के दिमाग के अंदर एक बात बहुत अच्छे से क्लिक हो गई कि अब मैं किसी काम को शुरू करूंगा तो जब तक मैं सफल ना हो जाऊं मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा। और धीरज ने एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद वो उस व्यवसाय के अंदर सफल हो गया। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप भी 3 से 6 महीने में कंपनी चेंज करते हैं, बिजनेस बदलते हैं या फिर नौकरी चेंज करते हैं तो आप भी सचेत रहें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के दम पर एक सही समय पर अगर आप लगातार काम करते रहें तो आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।